Dear friends, this is your video lecture of day 20 October 2020. Due to some reason हमारा क्लास नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसका वीडियो लेक्चर बना के आपको दे रहे हैं। जैसे कि हमारी बात हुई थी, इस वीडियो लेक्चर में आपको मेरे वीडियो लेक्चर के साथ साथ नोटबुक में लिखना भी है कि आपको नोटबुक पेन पेंसिल साथ में ले लेना है, और जब भी मैं आपको बोलूँ कि वीडियो पॉज करके अभी ये जो पॉइंट है वो लिखना है तो वो आप इसको लिखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 11, कॉनिक सेक्शंस। जैसे कि नाम बता रहा है, कॉनिक सेक्शन मतलब इसमें कोन की बात आती है, और उस कोन को सेक्शन, जनरली सेक्शन का मीनिंग हो गया काटना, ठीक है। सेक्शन मीन्स व्हाट? सेक्शन मीन्स कोनिक के अलग अलग हिस्से बनाने हैं। तो कोन हम जानते हैं, और उस कोन को काटने से कैसे अलग अलग हिस्से बनेंगे उसके बारे में हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो चैप्टर नंबर 10 में हमने क्या सीखा था? हमने इक्वेशन ऑफ लाइन सीख लिए थे अलग अलग फॉर्म के। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम लोग दूसरे कर्व्स के बारे में सीखेंगे, जो है सर्कल्स, एलिप्सिस, पैराबोलास एंड हाइपरबोलास। इस टॉपिक से हमारे स्कूल स्टडी में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द नेम पैराबोला एंड हाइपरबोला आर गिवन बाय एपोलोनियस। पैराबोला और हाइपरबोला ये नाम किसने दिया था? एपोलोनियस ने दिया था। वो मैथमेटिशियन था, उसने ये नाम दिया था। दिस कर्व्स आर इन फैक्ट नॉन एज कॉनिक सेक्शन। इन कर्व्स को कॉनिक सेक्शन कहा जाता है। इन कर्व्स को कॉनिक सेक्शन कहा जाता है। तो कॉनिक सेक्शन में किन किन कर्व्स का हम इंक्लूड करेंगे? सो वी विल इंक्लूड सर्कल, एलिप्सिस, पैराबोलास एंड हाइपरबोलास। ये चार कर्व जो यहाँ पर लिखे गए हैं, ऑल दिस 4 कर्व्स आर कंसीडर्ड एज कॉनिक सेक्शंस। उनको हम कॉनिक सेक्शंस कहते हैं। तो इन कॉनिक सेक्शंस देयर आर 4 कर्व्स: सर्कल्स, एलिप्सिस, पैराबोलास एंड हाइपरबोलास। सो इन सबको एक साथ अगर बोलेंगे तो कॉनिक्स भी बोल सकते हैं। कॉनिक सेक्शंस, तो सेक्शन वर्ड को हटा दिया, दे आर कॉनिक्स बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द कोन, ठीक है। सो ये कॉनिक्स की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? दे कैन बी ऑब्टेन एज इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन with a double napped right circular cone। तो डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? तो डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन मतलब एक के ऊपर एक ऐसे 2 कोन होते हैं, जो नीचे वाली फिगर में ये रहा, ये डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन आपको इस फिगर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिस इज डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन क्यों कहा जाता है? तो उसके बेस का रेडियस के साथ उसका हाइट 90 डिग्री बनाता है, इसलिए उसको राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। ये जो कोन का जो ये हाइट है, ये हाइट जो है उसके बेस के रेडियस के साथ ये 90 डिग्री बनाता है, इसलिए उसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। सो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात करें डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन की। These curves have a very wide range of application for fields such as planetary motion, design of telescope and antennas, reflectors, flashlights, automobile headlights, ठीक है, इन सब में इनका यूज होता है। Now in the subsequent section we will see how the intersection of the plane with the double napped
right circular cone results in different types of curve. किस तरीके से डबल नेक्ड राइट सर्कुलर कोन का एक प्लेन के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो अलग अलग कर्व बनते हैं, वो हम अभी आगे वाले सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शंस ऑफ अ कोन, सेक्शंस ऑफ अ कोन। तो हमारे पास एक लाइन L है, लेट लाइन L बी दी फिक्स्ड लाइन। ये लाइन L जो है वो फिक्स्ड लाइन है, and M be another line intersecting it at a fixed point V। दूसरी एक लाइन है M जो इस लाइन L को एक फिक्स्ड पॉइंट V में काटती है, और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है अल्फा। सपोज वी रोटेट द लाइन M अराउंड द लाइन L। इस लाइन M को लाइन L के अराउंड ऐसे घुमाएंगे in such a way that the angle alpha remains constant। अल्फा को कांस्टेंट रखना है। Then the surface generated is a double napped right circular hollow cone, hereinafter referred as the cone, and extending indefinitely far in the both directions। देखो यहाँ आप ध्यान दो, ये जो लाइन है इस लाइन को घुमाएंगे तो ये लाइन जो है, मैंने यहाँ पर एक चीज़ एक एलिप्स जैसा बना दिया, तो ये लाइन जो है, ये M लाइन जो है वो आप देख पा रहे हो कि इस डायरेक्शन में ऐसे और वहाँ से भी ऐसे सर्कुलरली हम घुमा रहे हैं इस लाइन को, ठीक है। वही चीज़ जो है वो नीचे भी हो रही है, जो हमने ऊपर लाइन को घुमा दिया उसी तरीके से हम उसी लाइन को ऐसे नीचे भी घुमा रहे हैं। यहाँ पर नीचे भी वो लाइन घूम रही है दिस इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो नीचे भी ऐसे एक सर्कल बनेगा लाइक दिस, नीचे भी ऐसे एक सर्कल जैसा बनेगा और नीचे भी ये लाइन ऐसे घूम रही है गोल गोल। इस वजह से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक सरफेस जनरेट होगा, एंड दैट सरफेस इज नथिंग बट अ राइट सर्कुलर कोन। ये जो सरफेस बन गया है ये राइट सर्कुलर कोन बन गया है। तो राइट सर्कुलर कोन कैसे बनता है, डबल नेपे वाला राइट सर्कुलर कोन कैसे बनता है कि एक लाइन जो है वो दूसरे लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। लाइन L जो है वो लाइन L फिक्स्ड है, और लाइन M जो है वो लाइन M अल्फा एंगल बनाते हुए उस लाइन L के आजू बाजू घूमती है। तो इसकी वजह से क्या बन जाता है, एक डबल नेप्ड राइट सर्कुलर होलो कोन बन जाता है, ठीक है। तो होलो कैसे बन गया ये डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन, तो उसमें दो लाइन की ज़रूरत पड़ी है। पहली लाइन है M, दूसरी L है। L फिक्स्ड है और M जो है वो मूव हो रही है, और वो मूव होते इस तरीके से उसको मूव करना है कि एंगल अल्फा बदलना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन बन जाता है, ठीक है। तो डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन बनने के बाद उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को हमें ध्यान में रखना है। जो पॉइंट V है उस पॉइंट V को हम वर्टेक्स कहेंगे। द लाइन L इज द एक्सिस ऑफ द कोन। द रोटेटिंग लाइन जो होती है जिसकी वजह से ये बना कोन, उसको हम जनरेटर बोलते हैं। एंड द वर्टेक्स सेपरेट्स द कोन इनटू टू पार्ट्स, और इन दोनों पार्ट्स को आप नेपे कहेंगे। अभी आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोक देंगे और आपको ये जो कोन बनाया हुआ है, डबल नेप वाला कोन बनाया हुआ है, ये वाला फिगर आपको ड्रॉ करना है। दिस फिगर यू हैव टू ड्रॉ, और ये फिगर ड्रॉ करके जितना भी मैंने अंडरलाइन किया है वो सब आपको आपकी नोटबुक में आज की डेट मतलब 20th डेट लगा के लिखना है, और वो अपने पोर्टल पे अपलोड करना है। तो जब आप ये लिख लेंगे तब आप इस वीडियो को फिर से प्ले कंटिन्यू करेंगे। इफ वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विथ कोन, किसी प्लेन का हम कोन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। अभी हम इंटरसेक्शन किसका ले रहे हैं, किसी प्लेन का कोन के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं।
तो द सेक्शन सो ऑब्टेन इज कॉल्ड द कोनिक सेक्शन। इस तरीके से जो सेक्शन मिलता है उसी को हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन, उसको हम बोला जाता है कोनिक सेक्शन। दस द कोनिक सेक्शंस आर द कर्व ऑब्टेन बाय इंटरसेक्टिंग राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन। तो कोनिक सेक्शन कैसे पाए जाते हैं? राइट सर्कुलर कोन को प्लेन से हम कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें कोनिक सेक्शन मिल जाते हैं। We obtain the different kind of conic sections depending on the position of the intersecting plane। ये intersecting plane की जो पोजीशन है, intersecting plane की जो पोजीशन है उसके बेस पे हमें अलग अलग प्लेन मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्लेन जो है वो कोन के साथ और उसके वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो इंटरसेक्शन होगा वो कौन सी फिगर का और कैसा होगा। और ये जो एंगल है वो एंगल होता है बीटा। तो बीटा एंगल क्या है? बीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कोन एंड द प्लेन। बीटा एंगल इज the angle between the vertical axis and the cone। We are zooming our figure। ये देखो आप, यहाँ मैंने फिगर जूम कर दी है। आप देख पा रहे हो हमारा डबल नेपे वाला जो यहाँ पर कोन दिखाई दे रहा है उसको हम इस प्लेन से काट रहे हैं। आप देख रहे हो प्लेन ने बीटा एंगल बनाया है। You can see over here we have made angle beta over here। बीटा एंगल बनाया है वर्टिकल एक्सिस के साथ। यू कैन सी द बीटा एंगल इज देयर विद द वर्टिकल एक्सिस, दिस बीटा एंगल, ठीक है। और इसकी वजह से ये प्लेन जो इंटरसेक्ट हुआ है, अब आप देख पा रहे हो ये बीटा एंगल क्या है। ये बीटा एंगल जो बना रहे हैं वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। तो हम देख पा रहे हैं इट इज द एक्यूट एंगल। वो एंगल कैसा है? एक्यूट एंगल बन रहा है, वहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है। और एक्यूट एंगल से जब आप प्लेन से काटते हो तो अलग कोनिक सेक्शन बनता है। हम थोड़े ही समय में जानेंगे कि ये कोनिक सेक्शन क्या है। उसके नीचे आप देखो बीटा एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री बना रहा है, एग्जैक्टली 90 डिग्री बना रहा है बीटा वर्टिकल के साथ। जब बीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री वर्टिकल के साथ बना रहा है, आप देख पा रहे हो कि जो कोनिक सेक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है आपका सर्कल। जब एंगल बीटा 90 डिग्री बनाता है वर्टिकल के साथ, यू कैन सी दैट योर कोनिक सेक्शन इज सर्कल। यहाँ पर आप देखो बीटा एंगल जो है एक्यूट एंगल है। आप देख पा रहे हो आपका कोनिक सेक्शन बन रहा है वो एलिप्स है, एलिप्स। यू आर एबल टू सी। मैं इसको यहाँ पर कलर कर देता हूँ थोड़ा पॉसिबल, आई एम ट्राइंग टू कलर इट। हम कलर करने की कोशिश कर रहे हैं बट इट्स वेरी टफ टू फिल इट आउट। इसको यहाँ ऐसे फिल कर, दिस इज एन एलिप्स। ये आपका एक एलिप्स दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बीटा एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। आगे थोड़ा देखते हैं। अभी आपका बीटा एंगल जो है वो 45 से भी कम हो गया, तो आपका जो कॉनिक सेक्शन बन गया है ये वाला कॉनिक सेक्शन है। दिस इज अ पैराबोला। ये जो कॉनिक सेक्शन बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ पैराबोला, पैराबोला। और आपका यहाँ पर बीटा बहुत ही कम है। दिस कॉनिक सेक्शन विल बी दी हाइपरबोला। तो आपका बीटा कैसे बनता है? हाइपरबोला के दो अलग अलग हाइपरबोला होते हैं, एक सामने वाला हाइपरबोला और इस डायरेक्शन में, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हाइपरबोलास बन जाते हैं, ठीक है। तो आपका बीटा एंगल कैसा है उसके ऊपर से तय होता है कि कॉनिक सेक्शन में जो आपके कर्व बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो मैंने जूम इन करके आपको दिखा दिया, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि let beta be the angle made by the intersecting plane with the vertical axis of the cone। The intersection of the plane with the cone can take place either at the vertex of the cone or at any other part
of the nape either below or above the vertex। अब देखो यहाँ पर अलग अलग जगह से हम प्लेन को प्लेन से अलग अलग जगह पर काट सकते हैं। यहाँ पर देखो आपके प्लेन ने एग्जैक्टली वर्टेक्स पे काट दिया, ठीक है। तो हम अलग अलग प्लेन से काटेंगे, एंगल के हिसाब से क्या क्या बनेगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो एंगल की बातें है, पहला एंगल है अल्फा और दूसरा एंगल है बीटा। तो अल्फा एंगल क्या है, तो अल्फा एंगल जो होता है वो एंगल मेड बाय द डायरेक्ट्रिक्स विद द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के साथ डायरेक्ट्रिक्स ने कितना एंगल बनाया, वो होता है एंगल अल्फा। डायरेक्ट्रिक्स के साथ वर्टिकल एक्सिस ने जो एंगल बनाया होता है उसको बोलते हैं अल्फा। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, हमने पहले ही बताया कि ये दो नेपे वाला कोनिक कैसे बनता है, जब हम डायरेक्ट्रिक्स को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स ने जो है वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हुआ है वो है अल्फा। और दूसरा एंगल है बीटा। बीटा एंगल क्या है, बीटा एंगल यह है कि प्लेन ने डायरेक्ट्रिक्स के साथ, प्लेन ने जो है वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया वो बीटा है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यहाँ पर हमें कोनिक सेक्शन मिलते हैं। सबसे पहली सिचुएशन यहाँ पर है व्हेन बीटा इज 90 डिग्री द सेक्शन विल बी सर्कल। दूसरी सिचुएशन है व्हेन अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन सेक्शन विल बी एलिप्स। अल्फा जो है बीटा से कम है और दोनों ही एक्यूट एंगल है, तो इन दिस सिचुएशन आपका जो कोनिक सेक्शन बनता है वो एलिप्स है। इसे एक बार एलिप्स कैसे बनता है, अल्फा मतलब डायरेक्ट्रिक्स ने वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो, बीटा मतलब प्लेन ने वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो। तो अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री जब होगा तो वो एलिप्स बनता है। तीसरी सिचुएशन अगर अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गए, मतलब डायरेक्ट्रिक्स ने जो एंगल बनाया है और प्लेन ने जो एंगल बनाया है वो दोनों इक्वल हो गए, तो इन दैट केस आपका कोनिक सेक्शन पैराबोला बनता है। इन ईच ऑफ द अबव थ्री सिचुएशन द प्लेन कट्स एंटायरली अक्रॉस द नेपे। ये तीन सिचुएशन में जो आपका प्लेन होता है वो नेपे के कंप्लीट अक्रॉस द नेपे, पूरे नेपे को काट देता है। पार्ट ऑफ द नेपे को नहीं, पूरे नेपे को काट देता है, ठीक है। लेकिन जब 0 इज लेस देन और इक्वल टू बीटा इज लेस देन अल्फा, मतलब बीटा की वैल्यू अल्फा से भी कम है, the plane cuts through both the napes and curves of the intersection is hyperbola। ये एक ही ऐसा कर्व है जिसमें दोनों नेपे कट जाते हैं, इसको हाइपरबोला कहा जाता है। तो आपको वीडियो स्टॉप करना है, वीडियो स्टॉप करके आपको ये 4 फिगर बहुत ही अच्छी तरीके से विद पेन, पेंसिल एंड ऑल अदर योर कंपास बॉक्स devices, you just have to draw this figure very clearly। थोड़ा बड़ा भी बनाएंगे तो it will be very helpful to you to understand how this particular curves generate। आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इतना पोर्शन जो है वो आप लिख के तैयार कर दीजिए, फिर आप वीडियो आगे प्ले कर सकते हैं। आगे हम सीखेंगे डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन। डीजेनरेटेड मतलब कोनिक सेक्शन के अलग अलग फॉर्म, कोनिक पता ही नहीं चलेगा कि ये सेक्शन है, आपको कोनिक सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं डीजेनरेटेड। डीजेनरेटेड मतलब अभी कोनिक बना नहीं लेकिन बन सकता है, उसको बोलते हैं डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन। तो ये 3 होते हैं। पहला है व्हेन द प्लेन कट्स एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन, कोन के वर्टेक्स के ऊपर एग्जैक्टली प्लेन ने काट दिया, मतलब क्या हो गया, तो अलग अलग उसके केसेस बन जाएंगे। वर्टेक्स को सीधा अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री पे काटा तो सेक्शन इज पॉइंट। आप देख पा रहे हो फिगर नंबर 9.8 में आप ये चीज देख पाओगे। यू कैन सी ओवर हियर, हियर अल्फा और बीटा
ये प्लेन सीधा यहाँ पर कट रहा है, तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन सी ओवर हियर, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज अ सिंगल पॉइंट, ये एक सिंगल पॉइंट है, यहाँ पर कोई कर्व नहीं बनेगा। आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि आपका प्लेन सीधे का सीधा, प्लेन जो है सीधे का सीधा सरफेस पे टच हो रहा है, तो इट विल शो यू अ लाइन, एक लाइन बनेगा। अब ये प्लेन और ये जो कोनिक सेक्शन है उनका इंटरसेक्शन बन जाएगा एक छोटी एक लाइन, ठीक है। अब हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ये कोनिक सेक्शन जो है इनफाइनाइटली ऊपर और नीचे जो है वो डेवलप्ड हुआ है इसलिए, ठीक है। दूसरा एक सिचुएशन है कि प्लेन को हम सीधा बीच में से काट देते, वर्टिकली बीच में से काट देते। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो यू गेट अ सिंगल लाइन ओवर देयर, इसमें भी आपको एक सिंगल लाइन मिलेगा। और वैसे प्लेन को हम स्लांटिंग मोड में काट देते हैं, तो वी विल हैव आल्सो दी सिंगल लाइन। देखो हम डीजनरेटेड मोड में कैसे पैराबोला, उसके 3 अलग अलग केसेस कैसे बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं। When you can see over here, when alpha is less than beta is less than or equal to 90 degree, then the section is a point. When beta is equal to alpha, दोनों इक्वल हो गए, the plane contains the generator of the cone and the section is a straight line. जनरेटर का इक्वेशन बन गया, कोन का जो जनरेटर है वही बन जाता है, वो है लाइन। इट इज अ डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला का भी जन्म नहीं हुआ है, इसके पहले का केस है। अगर 0 इज लेस देन बीटा इज लेस देन अल्फा है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू बीटा इज लेस देन अल्फा है, द सेक्शन इज अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। In this situation you will get a pair of intersecting straight lines. आप देख पा रहे हो फिगर नंबर 10.11 में दो लाइंस आपको मिलती है, ठीक है। इट इज द डीजेनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला, वो हाइपरबोला का डीजेनरेटेड केस है, मतलब उसमें से बाद में हाइपरबोला बन सकता है। In the above section we shall obtain the equations of each of these conic sections standard form by defining them based on the geometrical properties. तो आपको ये वीडियो थोड़ी देर स्टॉप करके ये तीन पॉइंट लिख के ये तीनों फिगर रिस्पेक्टिव फिगर अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, तो आप वीडियो पोस्ट करके ये चीज़ लिख सकते हैं। Now we are proceeding further. Our first curve, circle. So what is the definition of the circle? A circle is the set of all points in a plane that are equidistant from the fixed point in the plane. प्लेन से फिक्स्ड पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इट इज द सेट ऑफ पॉइंट। मान लो मैंने प्लेन में कोई एक पॉइंट O फिक्स्ड कर दिया, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड नाउ। Now all the points which are from this point, all the points which are at the equidistant, तो उसको हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है। और उस फिक्स्ड पॉइंट को, that fixed point is called center, उस फिक्स्ड पॉइंट को कहा जाता है center of the circle, and the distance from the center to the point on the circle is called the radius of the circle। और सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ दो फिगर आपको दिखाई दे रही है। पहली फिगर ये बताती है कि सर्कल के ऊपर 3 अलग अलग पॉइंट है, पॉइंट P1, पॉइंट P2 एंड पॉइंट P3। तो ये तीनों 3 पॉइंट के इस सेंटर से डिस्टेंस सेम होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितना है का लेंथ जितना होगा OP1 का, उतना ही लेंथ OP2 का होगा और उतना ही लेंथ OP3 का होगा। दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कल। फिगर नंबर 11.2 में you can easily represent the circle with different element in Cartesian plane। यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेंटर C के कोऑर्डिनेट्स HK है और P के कोऑर्डिनेट XY है, तो इसके बेस पे हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं सेंटर का, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज सिंपलेस्ट इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन। ओरिजिन पे अगर हम सेंटर ले लेते हैं तो इक्वेशन बहुत इजी हो जाता है। However, we derive below the equation of the circle with a given center and radius. हमें सेंटर दिया गया है, रेडियस दिया गया है, तो उसका इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? You can see over. Let CHK be the center and radius is R, and we are assuming a point PXY is on the center. So by distance formula we must have to know root of x minus hd whole square plus root of y minus kd whole square is equal to r. So x minus hd whole square plus y minus kd whole square is equal to r square is the standard equation of the circle. इस इक्वेशन को बोला जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसके बेस पे कुछ एग्जांपल हम करेंगे अभी। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल with the center as a origin। सेंटर जो है वो origin है और उसका रेडियस क्या है? r है। उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, h की जगह पर 0 डालेंगे, k की जगह पर 0 डालेंगे, तो we will have the formula x square plus y square is equal to r square। this is the formula of this is the equation of the circle with origin as a center and radius r। example number 2, here the center is given -3 and 2 and the radius is given 4. Again we are applying the same equation, x minus hd whole square plus y minus kd whole square is equal to r square। here यहाँ पर h की जगह पर हम -3 डाल देंगे, k की जगह पर 2 डाल देंगे, so we will have the equation of the circle x plus y the whole square plus y minus 2 the whole square is equal to 6। इसको आगे बढ़ा सकते हैं, फिर ब्रैकेट खोलने के बाद इसको और आगे बढ़ा के उसका इक्वेशन हम ला सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली सर्कल डबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ध्यान में रखना है। डबल परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन है, ये ध्यान में रखना है। इसको डबल परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बनाने के लिए हमने 8 को इधर लेके आ गए, एक्स स्क्वायर और 8x को साथ में ले लिया, एक्स स्क्वायर और प्लस 8x को हमने ब्रैकेट में साथ में ले लिया, और वाई स्क्वायर और 10y को हमने दूसरे ब्रैकेट में साथ में ले लिया। और इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So last term of this perfect square equation is x square plus 8x plus 60, and the last term of this perfect quadratic equation is plus 25. So we added over here plus 16 and plus 25. The same we must have to add over here also on the right hand side. So here now we have the perfect square formula for these two brackets. The first bracket is x plus 4 the whole square plus y plus 5 the whole square is equal to 49. So we can easily write this in the standard form of the circle, that is x minus of minus 4 the whole square plus y minus of minus 5 the whole square is equal to 7 square. So the center is minus 4 and minus 5 and the radius is 7. This is what we have done over here by perfect squaring the brackets, but this is not the correct way to find out the center and the radius of the circle. उसके लिए फॉर्मूला दी है। डबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर वाई स्क्वायर ax y एंड कांस्टेंट, इनके कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, उसके बेस पे एक फॉर्मूला है जो हम आगे डिराइव करेंगे और उसी से हम लोग निकालेंगे। यहाँ तो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए हमने परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से इसको सॉल्व किया, बट दिस इज अ लेंथी वे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फॉर्मूला का यूज करके सीधा ही रेडियस और सेंटर आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। उसको आगे देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 and -2 and 3 and 4 and whose center lies on the line x plus y is equal to 2। यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी है, आपको बताया गया है कि एक सर्कल है जो इन दो पॉइंट में से पास होता है
और इसका सेंटर जो है वो इस लाइन पे मिलता है। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी x माइनस एच दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने सर्कल का इक्वेशन को एज्यूम कर लिया। अब ये सर्कल 2 और 2 माइनस 2 एंड 3 4 में से पास कर रहा है, तो दिस पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। So we will have 2 minus h d whole square plus minus 2 minus k d whole square is equal to r square, and 3 minus h d whole square plus 4 minus k d whole square is equal to r square. So we have equation number 1 and equation number 2 over here. Since the center lies on the line x plus y is equal to 2, we have h plus k is equal to 2. Because the center is h and k, so the coordinate of the center is h and k, so they satisfy this equation of line. So we have another equation, h plus k is equal to 2. We have solved all these three equations. We will have h is equal to 0.7, k is equal to 1.3 and r square is equal to 12.58. So the equation of the required circle is x minus 0.7 the whole square plus y minus 0.3 the whole square is equal to 12.58. So thus we have done this 4 example. You have to keep this video watching and pause them and write all these 4 example and then you can proceed. इसको pause करके आप ये 4 एग्जाम्पल लिख लेंगे और फिर आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। एक्सरसाइज 11.1 हम करने जा रहे हैं और जैसे कि हमारी सिस्टम है, ऑल दी ऑड क्वेश्चंस आई एम डूइंग विद दिस वीडियो एंड ऑल दी इवन क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क। तो इस एक्सरसाइज में पहले 5 क्वेश्चन में आपको सर्कल के इक्वेशन बनाने हैं। इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, the center is given to you 0 2 and the radius is given to you 2. Here center CHK is equal to 0 2 and so h is equal to 0 and k is equal to 2 and radius r is equal to 2. Equation of the circle हम जानते हैं x minus h d whole square plus y minus k d whole square is equal to r square. Putting h is equal to 0 and y is equal to 2, we will have x square plus y square minus 4y plus 4. इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो इट विल बी y square minus 4y plus 4 is equal to 4. So the equation of the circle, इसका सर्कल का इक्वेशन आ गया x square plus y square minus 4y is equal to 0. So equation of the circle is always bi-quadratic equation. इसमें x and y दोनों के quadratic equation बनते हैं. Coming to question number 3, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है रेडियस जो 1/12 है, सेंटर दिया है 1/2 and 1/4. सो यह सेंटर है CHK is equal to 1/2 1/4. So h is equal to 1/2 and k is equal to 1/4. Radius r is equal to 1/12. It is given to you. Equation of the circle, we know that x minus h d whole square plus y minus k d whole square is equal to r square. Putting the values over here, the value of h is equal to 1/2, so x minus 1/2 the whole square plus y minus 1/4 the whole square is equal to 1/12. So it is, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा एक्सपेंशन के बाद x स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म y स्क्वायर, दोनों को साथ में लिख दिया। इसका मिडल टर्म होगा -x और इसका मिडल टर्म होगा y/2, इसको हमने लिख दिया। इसका कांस्टेंट टर्म होगा 1/4, इसका कांस्टेंट टर्म होगा 1/16 इज इक्वल टू 1/144. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/44 इज इक्वल टू 0. इन सब का सिंप्लीफाई किया तो वी विल हैव द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y/2 प्लस 11/36 इज इक्वल टू 0. 36 को एलसीएम ले लेते हैं, so we will have our equation of the circle 36x square plus 36y square minus 36x minus 18y plus 11 is equal to 0. I hope कि आपको ये समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर सेंटर दिया है -a -b एंड रेडियस r दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर।
इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम जानते हैं x माइनस एच डी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो x प्लस ए डी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी होल स्क्वायर. हमने इन दोनों को खोल दिया ब्रैकेट को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हियर यू कैन सी दैट ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कट गया और बी स्क्वायर यहाँ के एड अप हो गया. सो योर इक्वेशन ऑफ द सर्कल बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये और इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में हम दे सकते हैं. आपको वीडियो को होल्ड करके ये सारे न्यूमेरिकल्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो लिखने हैं और वीडियो को होल्ड करते हुए होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में जो है वो पहले नोट डाउन करने हैं. नोट डाउन करके उसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद उसको हमारे ई लर्निंग पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है. देयर आर 8 डिफरेंट क्वेश्चंस. पहले लाइन में क्वेश्चन है और दूसरी लाइन में उसका आंसर है. दूसरी लाइन में इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, लेकिन आपको पूरी मेथड करके इसको करना है. तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे. फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग फर्दर. द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7, उसमें बताया गया है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. मैंने आपको बताया था कि सर्कल जो होता है वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इस तरीके का. यू कैन सी ओवर हियर द इक्वेशन इज रिटन ओवर हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये सर्कल का एक जनरल इक्वेशन है. जनरल इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना है और कोएफिशिएंट जान के रखने हैं, क्योंकि इसके ऊपर से स्टैंडर्ड डेफिनेशन के आधार पे सेंटर जो होता है वो माइनस जी माइनस एफ होता है और रेडियस जो होता है वो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है. तो हम इसको उसके साथ कंपेयर करेंगे इक्वेशन के साथ. तो हम देख पा रहे हैं कि 2g की वैल्यू मतलब x के कोएफिशिएंट की वैल्यू, 2g की वैल्यू मतलब x के कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है. x के कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 4 है. x के कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 4 है. और y के कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है. y के कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 10 है. आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक है. Just have to check it whether the mistake is there or not. Yes, यहाँ पर कुछ मिस्टेक जरूर दिखाई दे रही है. See over here, there is some mistake. 2g is equal to minus 8. No, it is wrong. 2g is equal to minus 4. Here हम लोग लिखेंगे I'm writing over here 2g is equal to minus 4. This implies that g is equal to minus 2 and 2f is equal to minus 8. Implies that f is equal to एंड एज सेंटर की जो फॉर्मूला है वो माइनस जी माइनस एफ होती है, इसलिए सेंटर हुआ आपका सेंटर इज इक्वल टू माइनस जी माइनस एफ विच इज इक्वल टू माइनस जी मतलब माइनस ऑफ माइनस 2 विच गिव्स यू 2 and minus of minus a will gives you 4. So this would be answer. There is some mistake, I don't know. यहाँ पर कुछ दूसरे क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन यहाँ पर पेस्ट हो गया है. So that's why it has some mistake. I guess so.
देखो यहाँ पर अभी हम लोग आर निकालेंगे। आर की वैल्यू होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सी जो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो हम आर की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर, हमारा जी स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 4 प्लस एफ स्क्वायर हो गया 4 चौके 16 16, और माइनस सी मतलब माइनस ऑफ माइनस 45 साइन के साथ, ठीक है। और इन सब का ये जो सम आएगा इन सब का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। सो वी विल हैव ओवर हियर 16 प्लस 4 हो जाएगा आपका 20, और माइनस 45 माइनस माइनस प्लस 45, तो आपका जो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा इट वुड बी योर आंसर। सो योर आंसर विल बी रूट ऑफ 65। आंसर विल बी रूट ऑफ 65। तो इस तरीके से ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे आप रेडियस एंड सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर के लिए माइनस जी माइनस एफ विल बी द सेंटर, एंड रेडियस की फॉर्मूला है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको सर्कल का इक्वेशन लाना है। स्टैंडर्ड जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये देखा जाता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए। एक्स का कोएफिशिएंट 2gx, वाई का कोएफिशिएंट 2f माना जाता है, एक्स का कोएफिशिएंट 2g माना जाता है, और कांस्टेंट टर्म c माना जाता है, और इसके बाद कंपेयर करके आपको आंसर लाना है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, और एक एग्जांपल देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, और कोएफिशिएंट इक्वल होने की वजह से हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सो वी विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ 2g की वैल्यू -1/2 है, तो g की वैल्यू -1/4 हो जाएगी। 2f की वैल्यू 0 है तो f की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए सेंटर हमें मिल गया -1 माइनस ऑफ g, तो माइनस माइनस प्लस 1/4, और f की वैल्यू तो 0 ही है। यहाँ c की वैल्यू 0 है, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, सो रेडियस हो गया, रेडियस r इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 1/4 the whole square plus 0 minus 0 which is 1/4, has a center 1/4 0 and the radius r is equal to 1/2। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि अगर हमारे पास सर्कल का इक्वेशन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, if it is in general quadratic equation form, and how to find out the radius and the center। इसके बेस पे कुछ आपको ये क्वेश्चन जो हमने करे हैं उसको वीडियो पोस्ट करके लिखने हैं, और उसके बाद आपको सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में दिए जा रहे हैं। पहली लाइन में उसके क्वेश्चन है और दूसरी लाइन में उसके आंसर दिए गए हैं। You just pause this video, write down this question on the piece of paper and then solve them and find out the center and the radius of the given equation of the circle। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये सारा काम आपको करके रखना है। आपको इस वीक में, इस पूरे वीक में वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ना है, क्योंकि थर्सडे से लेके करीबन ट्यूसडे तक मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, सो आई विल नॉट एबल टू टेक योर रेगुलर पीरियड्स। तो रेगुलर डेज के हिसाब से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे, और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए बताएंगे। तो जब नेक्स्ट टाइम हमारा रेगुलर क्लास होगा तो वहाँ उसके अंदर हम उसको इंक्लूड करेंगे।
हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। और आगे वाले डे का मतलब आज 20 तारीख है, तो अब 21 को 22 को आपका नेक्स्ट मैथ्स का क्लास होगा। उसका वीडियो भी जल्द ही हम पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, तो उसका वीडियो देख के आपको वो वाला क्लास भी इसी तरीके से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।